सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशकोट्यो लक्षान् सिद्धितनकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत् गणर्देवं गन्त्यं सर्वं पन्मामि भक्तियुक्तो सुतनान्मोहयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुतभक्ति कौसको अंगो वंग पैनै पाहुडै परियम सुटपडमानु हो गया चुलिया चे सुततै थुई धम कहाम निजकालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम्म कौ बहुलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जा। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संद्रिसे सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि मन्ते हरिभक्ति कौतो सलजम समनं समदन संचार जितान पंच विहाचारण आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम त्रिंगुर पालनयानम सबसाहुनाम निचकालम अंचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कौ कम्म खौ बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरण जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतो न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिनवाली माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। गन्नी आरिका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको गाथा रूप में आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य ने लिखा है।
उस पर टीका आदिमती माता जी ने की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 9 अधिकार है। दूसरा अधिकार बंध उदय सत्व अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें मार्गना चल रही है। किस मार्गना में कितनी प्रकृति उदय योग्य है आदि प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। हम अभी भोग भूमि मनुष्यों में आ गए हैं कि भोग भूमि अगर कोई मनुष्य है अथवा त्रियंच है, उसको कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है, ऐसा विषय अभी विषय शुरू करने से पहले हैंड रेज करेंगे, झट से कोई नहीं बोलेंगे। मनुष्य गति में कितनी प्रकृति उदय योग्य है, कौन कौन सी उदय योग्य नहीं है। दीदी और मंगलाचरण हो गया क्या? क्षमा करे दीदी, मैं बीच में बोल रही हूँ, शायद मैंने नहीं सुना होगा। क्या चीज? मंगलाचरण दीदी। हाँ, मंगलाचरण नहीं किया है, धन्यवाद। क्षमा करो, मैं पणिन्य बीच में बोल रही हूँ। शिरसानेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकम्मं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं भोगादेशे थवं गोच्छम। मंगलाचरण सभी को याद हो गया होगा। इसको एक बार दिन में अवश्य बोल, जो जो भी मंगलाचरण याद हो। कोई कर्म कांड जी का ही अपने लोग बीच में एक बार बात किए थे ना, कि बहुत सारे ग्रंथों का, अपने विजया जी बहुत सारे ग्रंथों का बोल जाती हैं। कम से कम बहुत सारे ग्रंथ का हम लोग नहीं बोल पाते हैं, तो जिन जिन ग्रंथों का स्वाध्याय हो गया है उसका मंगलाचरण एक बार अवश्य ही बोलना चाहिए। अब एक बार बोलना चाहिए, हम लोग सुबह जो नियम लेते हैं वो ठीक रोज निभ जाता है वो, और दिन में किसी भी समय का नियम, कभी कोई आ गया, कभी हम ही किसी काम में फंस गए, तो प्राय छूटता ही छूटता है। तो कोशिश करिए जितना ग्रंथ पढ़े हैं कम से कम उनका मंगलाचरण एक बार तो सुबह अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि करना चाहिए। बाकी तो आप लोग, मैं तो जुम्मे जुम्मे 8 दिन हुआ इस धर्म में आए, आप लोग तो बच्चे से हो तो आप लोग ज्यादा जानते हैं। मनुष्य गति में कितनी प्रकृति उदय के योग्य है सामान्य मनुष्य के, और कौन कौन सी प्रकृति उदय योग्य नहीं है, ग्रंथ देख करके नहीं बोलना है। सबसे इजी है उदय प्रकृति बताना। बंध प्रकृति बताने में थोड़ा सा कष्ट हो जाता है। उदय प्रकृति तो अपन जानते हैं, हमको कौन कौन सी प्रकृति उदय में है ना। सामान्य मनुष्य की बात की गई है, यानी हमारी बात है, तो हमको कौन कौन सी प्रकृति का उदय नहीं है ये तुम बहुत बखूबी जानते हैं। हाँ चलिए, त्रिशला जी बोलिए। 122 से 102 प्रकृति उदय योग्य हैं, 20 प्रकृति उदय योग्य नहीं है। एक तो सबसे पहले तो ये है कि ये सूक्ष्म को लेते हैं, सूक्ष्म नहीं है, आतप नहीं है और उद्योग नहीं है। फिर एक इंद्रिय नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकल इंद्रिय नहीं है, असंगी पचेंद्रिय नहीं है। और उसके बाद में ये देवगति देवगति अनुकूल, और ये देवगति अनुकूल देवायु नहीं है, नरक आयु नहीं है, नरगति अनुकूल और नरक आयु नहीं है। और उसके बाद में ये वैक्रिक सतक हो गया, वैक्रिक सतक इसमें आ गया, वैक्रिक सतक नहीं है। और आतप उद्योग भी आ गया इसमें, आतप उद्योग भी नहीं है। पता नहीं कितनी होगी, गिनती मैंने अपनी करी, शायद हो गई होंगी पूरी। क्यों गड़बड़ाए? क्योंकि न तो ढंग से बोले, है ना। कभी कुछ बोल दिए, कभी कुछ बोल दिए, कभी कुछ बोल दिए। गड़बड़ाने का कारण क्यों रहा? अगर लाइन से ढंग से बोलते तो गड़बड़ाते नहीं। क्यों गड़बड़ा गए? सब कुछ बोल के भी शंका आ रही है आपके मन में कि शायद शब्द ही बोल दी, कोई छूटा क्या, है ना। आ रही है ना आपके मन में शंका, और हम भी नहीं जान पाए कि आप क्या बोल रहे हैं। प्रकृति आप बोल रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ, और वो उदय में नहीं ये भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं भी नहीं कह पाऊंगी कि आपने सारी बोली कि नहीं बोली। तो जब इंद्रियां बताना चालू किए तो इंद्रियों के साथ उन इंद्रियों में उदित नहीं उदय, उन इंद्रियों वाली प्रकृतियां बतानी चाहिए उसके साथ। जब बेक्रियक बताना चालू किए तो बेक्रियक की सारी प्रकृतियां एक साथ, है ना। इस तरह से बताने से भूल नहीं होती है ना। अलग कहीं कुछ बोल दिया, कहीं कुछ बोल दिया,
आपने सारी प्रकृति बोल दी है वैसे तो, लेकिन खुद आप भी कंफ्यूज हो गए, ये बोल दिए कि नहीं, वो बोल दिए कि नहीं। तो इसीलिए हमेशा कहते अपने कर्म कांड जी में सीरियल वाई प्रकृतियों के बोलने का अगर आप लोग नहीं आदत डालेंगे, आगे आधार आधे प्रकरण आ रहा। आप लोग सब पढ़ रही हैं बीना जी से, आप लोग को भाई साहब पढ़ाते हो, मुझे पता नहीं कौन पढ़ाता है वहां पर, बीना जी पढ़ाती हैं कि भाई साहब पढ़ाते हैं। वो सब प्रकरण वहां कब का ही हो चुका, अभी थोड़ी हुआ, हम लोग तो बहुत बाद में 3 साल के बाद चालू किए उनके। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर नहीं ढंग से याद करेंगे तो आगे थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ जाएगा, है ना। तो इसलिए कोई भी चीज को चलिए, इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्या? इनको मैं तो ऐसे सोचेगी, हाँ क्या बोल रहे हैं? हम बोले मेरा तो मैं, हाँ चलो आप। एक मिनट, हाँ ललिता जी बोलिए। इसमें ये भी ले सकते हैं ना, वैक्रिक अष्टक का नहीं उदय होगा, हाँ ठीक है। और तिर्यंच संबंधी कोई चीज भी नहीं उदय आएगी, तो तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, स्थावर। अब सूक्ष्म स्थावर अभी बोलना चाहिए क्या? नहीं नहीं, सूक्ष्म स्थावर किसको नहीं उदय, कौन किसके उदय में आती है, पहले उस जीव को बताना चाहिए ना, एक पहले एक इंद्रिय बताना चाहिए ना, कि भाई ठीक, एक इंद्रिय बोल के फिर उसको जो उदय में आती है उस प्रकृति को बोलना चाहिए कि एक इंद्रिय, सूक्ष्म, स्थावर और साधारण। फिर भाई विकल्प 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। अब पंचेंद्रिय त्रियंच में ले जाकर के सारी त्रियंच की प्रकृति बोल दीजिए, फिर नरक और देव की प्रकृति बोल दीजिए, भले अष्टक बोल दीजिए, तो सारी प्रकृति अपने आप आ जाती है ना। तो बोलने का एक सीरियल, अब अभी आपने सूक्ष्म अवस्था तो बोल दिया, वो किसको उदय में आती है उस जीव का पता ही नहीं है ठीक बात। है वो ना। जो पहले गुण स्थान में विच्युति की है जिसकी, जो वो सारी आ जाएगी उदय पहले गुण स्थान में कौन सी प्रकृति उदय 10 विच्युति होती प्रकृति है? उदय विच्युति किए थे ना, पहले गुण स्थान में करे ना, आतप, ये मिथ्या तो आतप, ये सब करे थे ना, आतप वगैरह तो उदय में नहीं है, वो अनुदय में आई। अनुदय में भी नहीं आएगी। अनुदय में कौन सी प्रकृति आती है? ललिता जी आपसे ही प्रश्न है, अनुदय में कौन सी प्रकृति आती है? जिसकी विच्युति हो गई होगी। किस नरक आयु में, देव आयु में, किसमें भी? आप अगर मान लीजिए नरक आयु का वर्णन पढ़ रहे हैं, अब उसके प्रथम गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियां विच्युति होगी, तो वो अलग है, अनुदय अलग है। तो अनुदय में कौन कौन सी प्रकृति आती है? नरक की मान लीजिए बात कर रहे हैं, तो अनुदय में कौन कौन सी प्रकृति आएगी पहले गुण स्थान में? अनुदय में मनुष्य गति संबंधी अनुदय नहीं आएगी। वो सब तो पहले निकल जाती है ना। मैंने जो प्रकृतियां इसको उदय में नहीं आएगी वो पहले, जैसे मनुष्य गति में 102 प्रकृति कही तो 20 प्रकृति पहले निकाल दी ना। अब उस 20 प्रकृति को अनुदय में थोड़ी लेंगे, हाँ हाँ, ठीक है ना। 102 प्रकृति है, उसमें क्या अनुदय हो रहा वो, तो 102 प्रकृति में जो भी भाई मिथ्यात्व और अपर्याप्त, साधारण मनुष्य की बात है तो अपर्याप्त भी होता है। तो पहले गुण स्थान में मात्र 2 प्रकृति की विच्युति होगी, मध्या उदय विच्युति, मिथ्यात्व की और अपर्याप्त की। बाकी इसको अनुदय कौन कौन सी प्रकृति का हो जाएगा, तो 2 तो सम्यक प्रकृति का हो जाएगा, तीर्थंकर का हो जाएगा, आहारक द्वीप का हो जाएगा, ये 5 का अनुदय होगा। तो अनुदय में 2 तरह की प्रकृति, एक तो विच्युति होगी वो, और एक जो आगे उदय में आने वाली होगी वो। तो उदय विच्युति चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, त्रियंच हो, उसको जो नहीं आ सकती वो तो पहले ही घट जाती है ना, उसको थोड़ी अनुदय में लेते हैं, वो अनुदय में नहीं आएगी, है ना। तब तो फिर सारा टेबल बनती रह जाएगी, 148 प्रकृति को, 122 प्रकृति को सब में लेके चले हैं, उसका हर गुण स्थान में विवरण करें, तब तो हम लोग कुछ ही नहीं सीख पाएंगे। तो जो जिस गति में जो उदय में नहीं आने वाली रहती उसको पहले ही माइनस कर देते हैं। अब चलते हैं भोग भूमि की तरफ। भोग भूमि में क्या बता रहे हैं? 78 प्रकृति उदय के योग्य है। सामान्य मनुष्य में कितनी थी? 102। फिर पुरुष वेद में कितनी थी? पर्याप्त पुरुष वेद में कितनी थी? 2 कम हो जाएगी। कौन सी?
स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं, नपुंसक वेद कैसे नहीं, कम होगा? नपुंसक अपर्याप्त। वेद तो पुरुष वेद में आ जाता है। अपर्याप्त, अपर्याप्त। अपर्याप्त तो है। पुरुष वेद जो पर्याप्त पुरुष वेद उसमें क्या आया था कि 102 की है। और जब स्त्री वेद का बात आता है भाई स्त्री वेद में कितनी रहेगी, तो इस पर्याप्त स्त्री वेद में पुरुष वेद कम हो जाएगा, नपुंसक वेद कम हो जाएगा। तो इस तरह से पर्याप्त में अपर्याप्त भी कम हो जाएगा, तो पुरुष वेद अपर्याप्त कम हो गया, तो उसको भी 100 प्रकृति। यहाँ पर अब भोग भूमिज में इन्होंने क्या करे, 78 प्रकृति उदय योग्य है। दीदी यहाँ पर पुरुष नपुंसक वेद को पुरुष वेद में क्यों ले लेते, क्यों? उसी में आता है काउंटिंग। स्त्री वेद में नपुंसक वेद को नहीं लिया जाता है। नपुंसक वेद की काउंटिंग जब मनुष्यों की संख्या की काउंटिंग होती है ना, इतने जी। पुरुष वेदी, इतने नपुंसक वेदी, इतने स्त्री वेदी, तो स्त्री वेदी में नपुंसक वेद गृहीत नहीं है, पुरुष वेद में है। अगर 2 ही वेद बताया जाता है तो नपुंसक वेद को पुरुष वेद में ले लिया जाता है। जी जी। तो यहाँ पर 78 प्रकृति है, तो यहाँ पर 24 प्रकृति कम है। बिना देखे कौन बताएंगे 24 प्रकृति कौन सी है? नहीं बता सकते। 20 प्रकृति तो शुरू की है यहाँ तक वगैरह है। और गुणमुन नहीं करें, कोई भी अपने को म्यूट भी रखे, और जिनको बताना वो हैंड रेज करें। मतलब आप क्या पूछे, भोग भूमि मनुष्य को हाँ या भोग, पुरुष? मतलब हाँ क्या नहीं पूछा? मनुष्य को, भोग भूमि मनुष्य को 102 में से 78 उदय में है, तो यहाँ पर 24 प्रकृति कम करना है। अब जो उसको उदय आ रही उसी में से कम करना है। अब सोचिए उसमें से क्या क्या होगा कम। एक बार कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है ना, बोलिए। व्यक्ति एक अष्टक नहीं आएगा। वो तो पहले से खत्म है ना मंजू जी। ओहो, ये हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं पहले और से। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम हाँ, 4 गाथा में बार लटके बार रहते हैं, 4 दिन सही तक 4 गाथा ही लेते रहते हैं, आप लोग का यही दूर करने के लिए। नहीं तो अभी तक तो कितना कर्म कांड हो जाता। जैसे और लोग पढ़ा रहे हैं, हमारी विजया दीदी हैं, उसमें प्रभा दीदी लब्धि सार पढ़ा रही है, एक दिन में 6 गाथा ले लेती हैं। और मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि मैं जिस चीज को नहीं समझ रही उसको सब कैसे समझ ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं एक बार पढ़ चुकी उसको थोड़ा सा, इसलिए ऐसा लगता है। मैं कई बार दीदी को बोल भी देती हूँ दीदी, जबकि मैं एक बार, दीदी भी जानती है कि एक बार हम घर में पढ़ चुके हैं, ऐसे किसी के पास नहीं, अपने से ही थोड़ा सा पढ़े थे एक बार। और एक एक दिन में 6 गाथा दीदी ले लेती हैं, और 6 गाथा लब्धि सार जैसे ग्रंथ की ले लेती हैं। और मैं कर्मकांड जैसी का भी एक गाथा ही नहीं ले पाती, पीछे पीछे पूछती रहती हूँ। बोलने, आप लोग को बोलने का अभ्यास कराती रहती हूँ। थोड़ा तो बोल कोशिश तो बोलने हाँ करिए, जरूर करिए, कोशिश ही करने से होगा। तो दुर्गा क्योंकि गादी, होमवर्क तो दिया नहीं था किसी को। दुर्गा गादी 4 नहीं आती उदय में। हाँ दुर्गा गादी 4 उदय में नहीं आती। दुर्गा गादी होते हैं दुर्गा, हाँ ये हाँ 4 उदय में नहीं आती। और हाँ, उसके बाद में जो है 3 निद्रा भी उदय में नहीं आती। बहुत अच्छा। और 5 संस्थान जो बाद वाले हैं वो भी उदय में नहीं आते। हाँ और 5 सैनन भी वो जो बाद वाले हैं वो उदय में नहीं आती है। तो 15 प्रकृति तो यही हो गई। अच्छा, और प्रशस्त और प्रशस्त व्यायोग गति भी नहीं आती। नहीं आती। 16 नीच और गोत्र, नीच गोत्र भी नहीं आता। बहुत अच्छा। 17 हो सकता है ज्यादा बता दी हूँ, हम ध्यान से गिने भी नहीं। दुर्भग आदि नहीं तो 4। प्रशस्त भी है, गति तो होती है ना, हाँ तो अप्रशस्त एक, नहीं होती। हाँ तो एक ही तो इन्होंने बोले ना। दोनों पर, ना इन्होंने एक कहा कहा, प्रशस्त। ओ सॉरी, मेरे को एक कहा, दुर्भग आदि 4, अप्रशस्त 1, 5, 5 सन्नन 5, वो 15 हो गई। और क्या कहा इन्होंने? एक मैंने बोला 3 निद्रा, फिर निद्रा नहीं आती। 18 एक नीच और गोत्र बोला था। अप्रशस्त विहायो गति नहीं आती। 19 एक नीच गोत्र बोला था, नीच गोत्र। 19 1 20। एक आहारक दिख नहीं आता। हाँ आहारक दिक। आहारक दिक पहले, पहले चला आहारक गया। दिक, हाँ यहाँ आहारक दिक ठीक बात है, सामान्य में घटा हुआ, तीर्थंकर भी नहीं आती यहाँ, ठीक बोल रहे हैं। एक और चाहिए अभी, एक भूल रहे हैं। नपुंसक वेद।
हाँ, नपुंसक भेद, बहुत अच्छा। और एक है पर्याप्त। ना, नपुंसक भेद भोग भूमि में, ये देखिए ये प्रयास तो आया ना। ये प्रकृतियां याद रखने के लिए हम नहीं पूछ रहे हैं कि आपको याद है कि नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको मार्गना समझ में आ रही है कि नहीं। मेरा पूछने का, मैं कोई परीक्षा नहीं ले रही हूँ आप लोग की। आप लोग तो इतना धीरे धीरे समझाया जा रहा, फिर भी हमको समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने पूछा। बहुत अच्छा लगा सबका, आज दोनों उत्तर बहुत अच्छा रहा। हम लोग चलते हैं अब ग्रंथ की ओर, 252 नंबर पेज में। यहाँ में टेबल में चलते हैं। भोग भूमिज मनुष्य संबंधी उदय विच्युति एक बार उदय मैं अनुदय। बताऊं, अब 24 से कोशिश करूंगी एक बार फटाफट। हाँ बताइए। 4 दुर्भग अपनी आदि अंगली पर गिनते जाइए। हाँ, दुर्भग आदि 4 दुर्भग, दुस्वर अनादे यशस कीर्ति 4, 3 निद्राएं, 3 खराब वाली नींदें, 7, 5 संयम, 5 संस्थान, तो 7 10 17, नीच गोत्र 18, अप्रशस्त व्ययगति 19, तीर्थंकर 20, आरब्धिक 22, दो और कौन सी छूट गई? हाँ, नपुंसक और अपर्याप्त। अपर्याप्त और नपुंसक वेद। अपर्याप्त और नपुंसक वेद। हाँ हाँ, अपर्याप्त। नीच गोत्र भी नहीं बोला। बोल दिया नीच गोत्र बोला था, गोत्र बोल अपर्याप्त दिए थे। चलिए बहुत अच्छा, सबका प्रयास बहुत अच्छा। चलते हैं आगे। भोग भूमि में 78 प्रकृति उदय योग है, गुण स्थान 4 हैं। 5वां गुण स्थान नहीं होता भोग भूमि मनुष्यों के। गुण स्थान मिथ्यात्व में उदय विच्युति 1 प्रकृति की, उदय 76 का, अनुदय 2 का। कौन सा 2 का? मिथ्यात्व का है। हाँ, सम्यक्त्व और सम्यक्त्व मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का 2 प्रकृति का अनुदय। सासाधन गुण स्थान में 4 की विच्युति जैसे होती है वैसे है। 76 उदय में आ रही थी, 4 माइनस गई, तो यहाँ 4 की, अच्छा सासाधन में सॉरी 2 अनुदय थी, 1 उदय विच्युति हुई, 76 में से 3 गई, तो यहाँ पर उदय क्या होना चाहिए था? 3 जाने से 73 का हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 73, उदय विच्युति 4 है, अनुदय 3 का। 75 3 78, 2 प्रकृति कौन सी बढ़ी यहाँ पर? दोनों उदय में है ही है। उदय प्रकृति 76, प्रिंट गलत है क्या? करेंगे ना, हाँ 78 में माइनस करेंगे ना। अच्छा, 78 में तो करेंगे। ये अनंतानुबंधी विच्युति अनंतानुबंधी की 4 के साथ उदय प्रकृति 76 यहाँ पर लिख दिए, ये प्रिंट गलत है लगता है मुझे। में 75 लिखा हुआ है। हाँ हाँ, टेबल में 75, हम नीचे का टेबल नहीं देख के नीचे का देख रहे थे, यहाँ पर 76 लिखा हुआ, ये गलत, मतलब इसको ठीक करना होगा। चलिए 76 2 78 पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 की उदय विच्युति, 75 का उदय, अनुदय 2 और 3 का हो गया। मिश्र गुण स्थान में 71 का उदय, 4 की विच्युति हुई थी, तो 75 में 4 चली गई, तो 71 का उदय। एक यहाँ पर उदय विच्युति मिश्र प्रकृति की होगी, 4 और 3 7 का अनुदय हो गया। असंयत गुण स्थान में 5 प्रकृति की विच्युति, 1 प्रकृति यहाँ उदय में आ गई, तो 71 1 72 हो गई, और यहाँ पर 7 में से 1 माइनस हो गई सम्यक प्रकृति की उदय आने से, तो यहाँ पर 6 प्रकृति का अनुदय हो गया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, नीचे पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार भोग भूमि स्त्रियंश संबंधी मिथ्यात् गुण स्थान में विच्युति रूप प्रकृति 1, मिथ्यात् उदय प्रकृति 77, अनुदय रूप सम्यक मिथ्यात् सम्यक प्रकृति ये 2 हैं। सासाधन गुण स्थान में विच्युति संबंधी 4 कषाय, उदय प्रकृति 76, अनुदय 3 है। मिश्र गुण स्थान में विच्युति 1 सम्यक प्रकृति की, सम्यक मिथ्यात् प्रकृति की, सम्यक मिथ्यात् सहित उदय 272 प्रकृति का, अनुपूर्वी के उदय का भाव होने से अनुदय 7 प्रकृति का। असंयत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अप्रत्याख्यान
प्रत्याख्यान कसाय 4 का, और त्रियंच गत्यानुपूर्वी उदय प्रकृति प्रत्याख्यान पर 4 कषाय और 1 त्रियंच गत्यानुपूर्वी। उदय प्रकृति 73, अनुदय प्रकृति संबंध सम्यक्त और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय होने से 6 है। यहाँ पर त्रियंच गत्यानुपूर्वी का, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय कैसे आ रहा है भोग भूमि में? भोग भूमि जीव के त्रियंच गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति करा रहे हैं, मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति करा रहे हैं, उदय विच्छुत्ति करा रहे हैं। इसका मतलब उदय था तो कैसे हो रहा है, विच्छुत्ति कैसे हो रही है, उनको उदय कैसे करा रहे हैं? भोग में तो त्रियंच और मनुष्य जाते हैं। भोग भूमि जीव के त्रियंच गत्यानुपूर्वी की, मनुष्य गत्यानुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति करा रहे हैं, जबकि ये तो देव में जाते हैं, कैसे करा रहे हैं? क्योंकि वो पहले आयु बंद हो गया ना कर्म भूमि में, तो इसलिए ये भोग भूमि में जाएंगे ना। मेरा प्रश्न अभी भी खड़ा है, प्रश्न का उत्तर ढंग से नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता। प्रश्न पूछो ए, उत्तर आएगा ए और बी मिला हुआ। यहाँ के लोग मर करके देव में जाते हैं। हाँ, इसमें जो है ना, इससे मनुष्य, क्योंकि भोग में जीव मर के देव में जाएंगे, तो इसलिए मनुष्य गत्यानुपूर्वी तेज गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति करा दी। अरे हम वहाँ उदय है तब तो उदय विच्छुत्ति है, उदय विच्छुत्ति करा रहे हैं, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि उदय कैसे है। वो तो पहले हो जाता, अभी कराने की जरूरत ही नहीं थी। उदय कैसे बनाया उसको? मनुष्य गत्यानुपूर्वी का, त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय कैसे बनाया? यदि कर्म भूमि में मनुष्य आयु तिर्यंच आयु क्या बंद कर लिया है, तो कर्म भूमि से भोग भूमि में जा रहे हैं, तब उसका उदय होता है गत्यानुपूर्वी का। कहाँ पर? मनुष्य गति से भोग भूमि में जब जीव जा रहा है, तब उसका भोग भूमि से, कर्म भूमि से भोग भूमि में, पहले नरक और तिर्यंच आयु मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, हाँ, और फिर भोग भूमि में जा रहे हैं, तो उनको मनुष्य गति या तिर्यंच गति। नेचुरल। आप लोग को तो अनुपूर्वी का कहाँ उदय आता, पहले ये सोचना चाहिए ना। एक मिनट, अब कोई, एक मिनट, अब कोई नहीं बोले, इतना देर नहीं बोले तो अब बीच में मत बोलिए। आप लोग गत्यानुपूर्वी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आज तक? कब आती उदय में? अनुपूर्वी में आती उदय में। कर्म भूमि से मर करके कोई उसमें आ रहा है भोग भूमि में, मनुष्य या तिर्यंच जाएगा, तो उसको मनुष्य गत्यानुपूर्वी या तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। देव मर करके देव में जाएगा तब तो देव गत्यानुपूर्वी का उदय हो जाएगा, तब मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय थोड़ी होगा। हम अनुपूर्वी पर इसलिए ज्यादा लाइट डाल रहे हैं कि अनुपूर्वी भी जल्दी से लोगों को पकड़ में नहीं आती है। कभी भी अनुपूर्वी का उत्तर आप लोग कोई भी सही नहीं दे पाते हैं, कभी भी, बहुत कम आता है उत्तर सही। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया, ये थोड़ी उत्तर कौन नहीं देना चाहेंगे, सभी चाहेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि समझ में नहीं आया, इसीलिए इस चीज को मैं ज्यादा हाईलाइट करती हूँ। गत्यानुपूर्वी जो उदय है वो हमेशा किस में आती है? विग्रह गति में आती है। तो विग्रह, ऋजु गति में भी नहीं आती, विग्रह गति में आती है। तो जिस पर्याय में जा रहा है उस पर्याय के साथ अनुपूर्वी लगेगा। मनुष्य में जा रहा है तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच में जा रहा है तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी, देव में जा रहा है तो देव गत्यानुपूर्वी, नरक में जा रहा है तो नरक गत्यानुपूर्वी। अब मनुष्य गत्यानुपूर्वी का कैसे उदय है? अब कर्म भूमि का जीव मर करके जाता है, मनुष्य बनता है भोग भूमि में, तो विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय होगा ना उसको। जो त्रियंच जा रहा है उसके त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। ठीक है, पकड़ में आया कि नहीं सबको? दीदी 1 मिनट में प्रणाम करती हूँ। दीदी ये बताना, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि जहाँ से जा रहा है उस गत्यानुपूर्वी का, या जहाँ जा रहा है उस गत्यानुपूर्वी का? जहाँ जा रहा है उसका आएगा। जैसे देव में जा रहा है तो देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य में जा रहा है तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी। वही तो मैं समझ रही हूँ, उत्तर नहीं आने से मेरे ये समझ में आ रहा है कि लोगों को गत्यानुपूर्वी, जैसे अभी मैंने क्या कि वो चीज भी लोगों को कम पकड़ में आ रही है। अभी क्या चीज पूछी थी मैं, तो गत्यानुपूर्वी भी मैं प्रायः देखती हूँ कि लोगों को समझ में नहीं बैठ रही है। फिर समझिए, गत्यानुपूर्वी छोड़ दीजिए, गत्यानुपूर्वी शब्द छोड़ दीजिए, उसके पहले वाले शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या बोला जा रहा है? देव बोला जा रहा है कि मनुष्य बोला जा रहा है कि त्रियंच बोला जा रहा है? तो देव बोला जा रहा है
तो देव गत्यानुपूर्वी का उदय है। तो ये कब आएगा उदय? जो देव में जाएगा उसको आएगा। मनुष्य गत्यानुपूर्वी बोला जा रहा है तो जो मनुष्य में जा रहा है उसके आएगा। त्रियंच गत्यानुपूर्वी बोला जा रहा है तो जो त्रियंच में जाएगा उसको आएगा। नरक गत्यानुपूर्वी बोला जा रहा है तो जो नरक में जाएगा उसको आएगा। वो कहाँ से आ रहा है वो नहीं देखा जाएगा, वो कहाँ जा रहा है उस पर्याय को बोला जा रहा है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि भाई भोग भूमि के जीव तो मर करके देव में जाते हैं, तो जब देव में जाते तो देव गत्यानुपूर्वी का उदय होना चाहिए। तो वो न मर के देव में जाते हैं, पर वहां जो जीव आए वो तो मनुष्य और त्रियंच बन के आए ना। भले त्रियंच मनुष्य बन रहा हो, चाहे मनुष्य त्रियंच बन रहा हो, तो जो भी बन रहा हो विग्रह गति में उदय क्या आएगा? चूंकि देव पर्याय में मनुष्य पर्याय में जा रहा है, त्रियंच पर्याय में जा रहा है, तो उसको उदय क्या आएगा? मनुष्य गत्यानुपूर्वी का, त्रियंच गत्यानुपूर्वी का। तो जिस पर्याय में जाता है उसको लगाना है। क्योंकि क्यों लगाना है, क्यों लगाना, वो क्यों लगाना, बोलिए तो क्या समझते हैं? अनुपूर्वी से क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए देवगत्यानुपूर्वी का उदय है, तो इसका क्या मतलब समझे आप लोग? इसका मतलब ये हुआ कि कोई मनुष्य या तिर्यन से देव में जा रहा है, नहीं देव से आ रहा है, देव गति का जीव फिर गलती कर गए, नहीं, फिर गलती कर गए। इसका इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि शायद देखो, शायद मैं गलत हूँ, अब तक इनकी व्याप्ति पूरी नहीं हुई विग्रह गति में जो है जो जीव आ रहा है। बीना जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज बहुत कुछ मत बोला करिए, ऐसे ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और आप तो पता नहीं कलकत्ता से सीधे लंदन पहुंच जाते हैं। कितनी बार आपको मैं समझा चुकी, उत्तर किसी को एक तो ऐसे ही नहीं समझ, ये अब भी मैंने समझाया, और तब जयश्री श्राप जैसे का भी उत्तर गलत आ गया, जो कि जिनका उत्तर भी सही था उनका उत्तर भी गलत आ गया। क्योंकि ये चीज है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। हम ये नहीं कहते उनका उत्तर गलत क्यों आया, और मैं क्यों समझा रही हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए। अभी उन्होंने पूरा उत्तर गलत खुद ही बताई थी, खुद ही उत्तर गलत दे दी। फिर से मैं बोल रही हूँ, कोई देव में जा रहा है जैसे कहा गया देव गत्यानुपूर्वी, तो इससे हम क्या समझे? देखिए देव गति में जा रहा है, वह जीव देव गति में जा रहा है, इसलिए देव गत्यानुपूर्वी। जिस गति में जाएगा वो वाली अनुपूर्वी होगी, वो वाली अनुपूर्वी होगी। क्यों होगी वो वाली, क्यों होगी? उत्तर आपका सही है। अब क्योंकि आपको लॉजिक समझा दें, हम इसलिए इतना परिश्रम कर रहे हैं कि क्यों देव गत्यानुपूर्वी का, मनुष्य मर रहा है, मनुष्य लगाना चाहिए, देव गत्यानुपूर्वी लगाने का क्या कारण? मरण के साथ ही उत्पाद हो जाता है ना। हाँ, मरण के साथ ही अगले भाव की आयु चालू हो जाती है। वो अब देव की जो उसका एक एक समय बीत रहा है वो देव गति का बीत रहा है, देव पर्याय का बीत रहा है, इसलिए देव गत्यानुपूर्वी कहा जाता है। मतलब विग्रह गति में भी अब देव की आयु बीत रही है, तो इसलिए देव बढ़ते उपाद होते ही तो आयु चालू हो जाती है ना दूसरे भाव की। उपाद होते ही पहला समय, एक समय उपाद हम लोग ने समझा है, उपाद योग एक समय का, वो उपाद योग में आयु कहाँ की? जहां जा रहा वहां की आयु। मरने का तो मरण कर चुका, वो आयु के निषेध तो खत्म हो चुके। अब अनुपूर्वी में, अनुपूर्वी लगाने का मतलब क्या भाई? जहां से आ रहा उसका आकार रहना। अनुपूर्वी से और कोई मतलब, मनुष्य से आ रहा है विग्रह गति में, उस जो शरीर है उसका जो निकल रहा कार्बन शरीर के साथ में, उसका आकार कैसा रहेगा? तो कहते भाई मनुष्य जैसा रहेगा। त्रियंश से आ रहा तो त्रियंश, तो अपने को इस लक्षण से कुछ नहीं लेना। अपने को क्या समझना है कि देवगत्यानुपूर्वी का अगर उदय है तो वो देव में जा रहा है। आ रहा कहाँ से? इसमें ये नहीं मिलेगा। इस देवगत्यानुपूर्वी बोलने से हम ये नहीं समझ सकेंगे कि मनुष्य मर के आ रहा है कि त्रियंच मर के आ रहा है। हम केवल इतना जानेंगे कि जो भी जीव आ रहा है मनुष्य या त्रियंच से आ रहा और देव में जा रहा है। तो वो दो में से किस में से आ रहा है ये अनुपूर्वी से पता नहीं चलता। ये किसको पता चलेगा? अवधि ज्ञानी को। वो विग्रह गति का शरीर देखेंगे, कारमान शरीर, उनको उनका आकार देख के पता चलेगा कि ये मनुष्य से देव में जा रहा है कि त्रियंच से देव में जा रहा। हम आप नहीं जान सकते। हम इतना ही हम आप तो खैर वो भी नहीं जान सकते, लेकिन कर्मों की प्रकृति से हम क्या जान रहे हैं कि देव में आ रहा है, बस हम ये नहीं जान पा रहे हैं। इस प्रकृति देव गत्यानुपूर्वी शब्द बोलने से हम ये नहीं जान पा रहे हैं
क्यों मनुष्य से आ रहा है कि त्रियंच से आ रहा है, ये हम नहीं जान पा रहे। हम क्या जान पा रहे? देव में जा रहा है। ठीक, सबको दीदी समझ थोड़ा में आया? पूछ चलो लूं दीदी, दीदी 1 मिनट थोड़ा पूछूं। जैसे देव में जा रहा है तो वो अनुपूर्वी में शरीर का आकार तो पहले वाले जैसा ही रहेगा ना हाँ दीदी? हाँ, हाँ, इसीलिए जी तो जी देव गति से आने से पूर्व, देव गति अनुपूर्वी, देव गति में आने से पहले का आकार, है ना, आकार लगा। देव गति में आने से पहले क्या था? उसका आकार। गत्यानुपूर्वी का जी मतलब ही जी होता है पूर्व शरीर का आकार होना। जी, बहुत अच्छा दीदी, समझ में आ गया। जैसे तो चूंकि हाँ, मनुष्य, जैसे चाची जी मनुष्य गति से जाएगा, देव गति में तो मनुष्य का शरीर रहेगा उसमें, विग्रह गति के अंदर। हाँ, विग्रह गति के अंदर शरीर नहीं रहेगा, मनुष्य का शरीर तो मतलब गया मरते के साथ, आकार रहेगा, आकार। ठीक ठीक ठीक। आकार रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि भोग भूमि में आ रहा था, या तो मनुष्य होगा या त्रियंच होगा, इसलिए दोनों अनुपूर्वी का उदय उसको पाया जाएगा। भोग भूमि त्रियंचों के उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 79, गुण स्थान 4। यहाँ पर एक प्रकृति बढ़ जाती है। कौन सी बढ़ती है? कल भी मैंने बताया था, पर्याप्त। इसमें पूछा। अरे, और मनुष्य अपर्याप्त है। अच्छा, थोड़ा देखिए कैसे निकालना चाहिए। हम क्या पूछ रहे हैं? मनुष्य त्रियंच में कौन सी ज्यादा आ रही है? वहां 78 यहाँ 79। तो हमको क्या सोचना है कि ऐसी कौन सी प्रकृति जो मनुष्य में तो नहीं थी और त्रियंच में है, वही प्रकृति पड़ेगी। उद्योत आ गया, तुरंत उद्योत जवाब आ गया, उद्योत। तो हमको कहाँ दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसी कौन सी प्रकृति है जो मनुष्य को तो नहीं थी और त्रियंच को आ रही है? तो झट से उत्तर मिल जाएगा कि उद्योत प्रकृति मनुष्य में नहीं थी, इसमें आ रही, तुरंत उत्तर मिल जाएगा, है ना। चलिए, टेबल देख रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 1 की। त्रियंचों को भी अपर्याप्त नामकरण का उदय क्यों नहीं हो रहा है? अपर्याप्त विच्छुत्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर्याप्त ही होते हैं नहीं, भोग भूमि के जीव। भोग हाँ, में भी अपर्याप्त नामकरण पहले ही निकाल दिया गया था ना, क्योंकि भोग भूमि अपर्याप्त नहीं होते। उसको पहले ही 78 प्रकृति जो एक वहां पर निकली, 24 प्रकृति, उसमें अपर्याप्त भी निकाल दिया गया था। तो मिथ्यात्व का अनुदय है। मैं इतनी बार बार चीजों को इसलिए बोलती हूँ कि याद हो जाए, और कोई मेरा कारण नहीं है। बार 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 रिपीट करती हूँ। पता नहीं किसी को हो सकता गुस्सा भी आता हो कि इतनी बार क्यों बताती हैं। उदय गुस्सा नहीं, खुद पे शर्म आती है कि हम लोग क्यों नहीं उसको पकड़ पा रहे हैं। नहीं नहीं, पकड़ेंगे सब, ऐसा थोड़ी है। हम लोग सब ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी जिसका स्वरूप हो तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। आज नहीं पकड़ेगा, कल पकड़ेगा। उदय विच्छित्ति 1 की, अनुदय 2 प्रकृति का, उदय 77 का, सासाधन में 4 अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति। सासाधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है क्या, जो वहां उदय विच्छुत्ति कर रहे हैं? हाँ, उदय है, सासदन में उदय है। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि उदय है? नहीं मानते, मैं नहीं मानती कि उदय मैं है। बताती हूँ, क्योंकि सासदन गुण स्थान में वही जाएगा जिसको अंतनुबंधी का उदय होगा, नहीं और कोई चीज सासदन में जाएगा ही नहीं। मैं नहीं मानती। आचार्य ने कहा तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सम्यक तो छूट जाता है उसका। अयो, सम्यक तो अभी बना हुआ है। अनंतान मंत्र के उदय से ही शासन होता है। तो अनंतान मंत्र के उदय से ही शासन गुस्सा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आप लोग को बोलना चाहिए। इससे क्या निकल जाएगा कि कोई चौथा गुण स्थानवर्ती है। अच्छा, चौथा गुण स्थानवर्ती, आप दोनों के उत्तर को हम आप सही ठहराइए कि आपका इतना उत्तर सापेक्ष है क्या, आपका और त्रिशला जी का। अनंतानुबंध चौथे गुण स्थान में हम हैं। अनंतानुबंधी का हम लोगों में से सब चौथे गुण स्थानवर्ती बैठे हैं। 5वें गुण स्थानवर्ती अंजना जी होंगी तो होंगी, हैं अंजना जी। अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो हम लोग सासाधन में चले जाएंगे क्या? अंतनुबंधी का उदय है तो सासदन में चले जाना चाहिए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है सासदन में चले जाएंगे। बाबू जी, प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे सासाधन से नहीं, सासाधन पतों समझ जाता है, नहीं, और वहां पर नहीं जाएंगे।
सासाधन हाँ बोलिए 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 बाबूजी बोलिए। 1 मिनट त्रिशला जी, एक एक जन बोलिए, बाबूजी बोल रहे हैं, 1 मिनट। हाँ बोलिए। सासाधन तत्पुरुष व्यक्ति से आता है, तो तत्पुरुष हाँ व्यक्ति का तो संसार आपको मंदिर का ये, उदय उससे साधन। अगर आप लोग केवल इतना सा बोलेंगे कि अनंतानुबंधी के उदय से साधन होता है, तो हम लोग को सबको हो जाएगा। तो हम लोग को पूरा देना चाहिए कि भाई जो प्रथमोपसम प्राप्त कर रहा है उसको अगर साधन, अगर कोई अनंतानुबंधी उसके क्या अभी उपसम में है, तो उसमें से कोई एक अनंतानुबंधी की प्रकृति अगर उदय में आ जाएगी तो नियम से साधन हो जाएगा। सम्यक तो नहीं छूटा उसका, साधन अनंतानुबंधी का उदय आ गया है ना। तो इसलिए अनंतानुबंधी चौथे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में उदय योग्य है। अनुदय 3 का क्षेत्र प्रकृति का उदय, मिश्र गुणस्थान में 1 विच्छुत्ति, सब वैसे ही टेबल है, याद हो गई होगी सबको। और 3 और 4 7 का अनुदय है, 72 का यहाँ पर उदय है। असंयत गुणस्थान में 5 की विच्छुत्ति है, 73 प्रकृति का उदय है और अनुदय 6 प्रकृति का है। त्रियंच गत्यानुपूर्वी का चौथे गुण स्थान में के अंत में अनुदय है। क्या त्रियंच गति सम्यक्त्व के साथ त्रियंच बनेगा? सॉरी, त्रियंच बोल के हम, कोई भी कर्म भूमि का जीव, मनुष्य या त्रियंच, क्या असंयत गुण स्थान के साथ में त्रियंच बनेगा भोग भूमि में? क्योंकि चौथे गुण स्थान में अनुपूर्वी की विच्छुत्ति करा रहे हैं, यानी कोई चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है कर्म भूमि का और उसको वो त्रियंच बन रहा है, तभी त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय आएगा ना। त्रियंच के ही त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय आएगा। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि क्या कोई मनुष्य या त्रियंच, यहाँ वो तो दिया नहीं है कि कौन मरेगा, कोई भी मर के आ सकता है, तो यहाँ क्या चौथे गुण स्थान में मरने वाला त्रियंच बनेगा? यदि पहले तिरंच आयु बांध ली है, पूर्व आयु मान लिए तो पूर्व में, और उसके बाद उसको सम्यक हुआ है तो जाएगा ही। तो समय तो छूट जाता है मेरी बहना, क्षायिक नियम है, सम्यक तो, क्षायिक नियम है। सम्यक तो। हाँ ऐसे बोलिए, अधूरा उत्तर मत दीजिए, है ना। क्षायिक सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया तो नियम से भोग भूमि का जीव बनता है, अथवा कृत्य वेदक होकर के भी प्राप्त करता है। कृत्य वेदक पना कब बनेगा? मनुष्य गति में बनेगा, परंतु वो मर करके अगर उसकी सम्यक की फाली बची हुई है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, ऐसा जीव भी किन्हीं आचार्यों के मत के द्वारा सब जगह जा सकता है, नरक में भी, मनुष्य में भी, त्रियंच में भी। और वो कौन सा सम्यक दृष्टि कहलाता है? कृत्य वेदक कौन सा सम्यक दृष्टि? वेदक सम्यक, वेदक सम्यक, है ना, वेदक नहीं, यहाँ वेदक से कुछ नहीं, वेदक तो वेदक वेदक सम्यक भी बोलो, वेदक सम्यक, छायोपसमिक बोलना चाहिए यहाँ पर, है ना, छायोपसमिक बोलना चाहिए, वेदक नहीं बोलना चाहिए। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है वो। तो यहाँ पर आचार्य ने क्या नियम दिया कि ऐसे तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन नियम से छूट जाता है कि मनुष्य और त्रियंच देव में जाएंगे तब नहीं छूटेगा, नारकी और देव मनुष्य में जाएंगे तो नहीं छूटेगा। बाकी कोई भी कहीं जाता, मनुष्य मनुष्य में जाता है, मनुष्य त्रियंच में जाता है, मनुष्य नारकी में जाता है, नियम से छूट जाता है। इसलिए यहाँ पर छायोपसमिक, परंतु ऐसा भी है कोई छायोपसमिक सम्यक दर्शन जो नहीं छूटता है ना, इसलिए छायोपसमिक बोलना चाहिए। तो भाई कौन सा ऐसा है? तो कृत्य वेदक वाला, जिसकी सम्यक्त की अभी विराधना नहीं, सम्यक्त की प्रकृति का नाश नहीं हुआ है, ऐसा कृत्य वेदक जिसको छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, वो जिस भी आयु को बांधता है उसमें उस सम्यक दर्शन के साथ जाता है। इस संदर्भ में हम एक चीज और आप लोगों को बताए थे, वो छायिक कब बनता है? उस पर्याय में जाने के अंतर्मुख के बाद बनता है, घंटा 2 घंटा के बाद बनता है, साल 2 साल के बाद कब बनता है? अंतर्मुहूर्त में उस पर्याय में जाती है। मेरी सारी कैसेट अगर सुने ईमानदारी से आज तक, पता नहीं कितनी बार, यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये जितना भी व्याख्यान मैंने दिया, किसी व्याख्यान की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्यों बार बार उसी चीज को बताते रहते हैं? हम कब के आगे, आज 2-3 गाथा हो जाती, एक गाथा भी अभी तक तो नहीं हुई है, अभी तो कल वाली गाथा चल रही है। अगले समय में हाँ मेरा प्रश्न, बहुत हम लोग ना समय संख्यात, असंख्यात, अनंत, सबसे बड़े
अवधि ज्ञानी माना पर्याय ज्ञानी हम ही लोग हैं। कब हो जाएगा बाबूजी? आप लोग तो माता जी के पूरे भक्त जब वो थे। विग्रह गति में है, हाँ, विग्रह गति में जाए उसी में विग्रह गति में आप लोगों को ग्रंथ का नाम मैंने बताया, आप लोगों को लेखिका का नाम हमने बताया कि हमने कहाँ पढ़ा था, आज से 20 वर्ष पहले पढ़ा था, और मैं उस चीज को हजम नहीं कर पाई थी कि क्या कहना चाह रही है माता जी, सुपार्श्वती माता जी की टीका आराधना समुच्चय की। मैं उस लाइन को व्याकरण से अर्थ निकाली, एक एक शब्द की संधि तोड़ी, क्योंकि मेरे को गले ही नहीं उतर रहा था। अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था निवृत्ति, अपर्याप्त अवस्था में। माता जी कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे, कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे। पूछे किससे? जिससे पूछो वहां डब्बा गोल था, कोई भी बताने वाला नहीं था कि किसी से भी पूछ ले। अंत में व्याकरण से उसका संधि विच्छेद करी, तब मेरे मन में यह भावना जागृत हुई कि अपर्याप्त अवस्था में ही छाइक बन जाता है। वहां जब पर्याप्ति पूर्ण करता है तो छाइक सम्यक दृष्टि होगा, छाइक त्रियंश होगा, छाइक देव होगा, छाइक मनुष्य होगा। और ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं। मतलब पर्याप्ति पूर्ण होते ही वो छाइक हो जाएगा। आया एक सायुक समिक देव का सम्यक दर्शन नहीं छूटता है, सायुक समिक देव और नारकी का। अगर मनुष्य गति में आ रहे हैं तो छूटना जरूरी नहीं है, छूट जाए अलग बात है, छूटना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर त्रियंश में आ रहे हैं तो नियम से छूटेगा। और मनुष्य देव में या नारकी में जाएगा तो छूटेगा। मनुष्य देव में जाएगा तो छूटना जरूरी नहीं है, छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता। बाकी तीनों गति में जाएगा तो छूटेगा, नियम से छूटेगा। अगर कृत्य कृत्य वेदक और छाइक नहीं है तो इसको हटा के, है ना, कृत्य कृत्य वेदक का अलग कथन है। और अगर त्रियंश भी देव में जा रहा तो छूट भी सकता, नहीं भी छूट सकता। बाकी तीनों पर्याय में जाएगा तो नियम से छूटेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे पीछे की बहुत बात हो गई। सॉरी, उसका क्या कहा? पर्याप्त होते ही उसको क्षयिक हो जाएगा। पर्याप्त होते ही नहीं, अभी बाबूजी ने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाई थी, एक बार बताइए। बाबूजी ने कहा विग्रह गति में ही छाइक हो जाता है। वहां पर जब उपपाद कर रहा है, नारकी है तो उपपाद कर रहा है, मनुष्य है तो भी उपपाद एक समय का। उपपाद के पहले ही छाइक हो गया, वो उपपाद के बाद नहीं होगा। जो यहाँ कोई एक समय बोला, कोई पता नहीं क्या क्या बोले, भगवान जाने क्या होता है एक समय। भाई ये एक समय कहाँ से लाए आप लोग? समय बोलना कहाँ से सीख गए आप लोग? हम लोग की हिम्मत है मुंह से समय बोलने की, आवली भी बोलते तो चलता, एक समय में हो जाता है तो कहाँ से ले आया समय? बीना जी हमारी समय पे आ गई। उपपाद होते ही क्षयिक हो गया वो? उपपाद के पहले ही होते ही होते तो फिर तो पर्याप्ति पूर्ण हो गई ना। नहीं तो उपपाद तो अगले समय ही हो गया ना। उपपाद होना तो पर्याप्ति पूर्ण होना हो गया ना, उसके अपर्याप्त अवस्था में ही हो जाता है। विग्रह गति में इसको कहते हैं कि विग्रह गति में ही पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है। तो उपपाद तो विग्रह गति में ही होता है। सॉरी, पर्याप्ति नहीं, सॉरी, छाइक समय दर्शन कर लेता है। हाँ हाँ बोलिए। उपपाद तो मतलब मरने के साथ ही उपपाद हो गया, इधर मरा और उपपाद हो गया नेक्स्ट गति का, मतलब जिस गति में जा रहा है वो उपपाद हो गया ना, वो तो आयु चालू हो गई। उपपाद से वहां मतलब नहीं है। यहाँ पर उपपाद का मतलब पैदा होना निकाल रहे हैं। यहाँ उपपाद का मतलब आप उपपाद योग की बात कर रही हैं, फिर आप योग बोलो, फिर आप उसको योग लगाओ कि उपपाद योग में हो जाएगा क्या, है ना। तब उपपाद योग में नहीं होगा, विग्रह गति में होगा। अब देवगति संबंधी उदयादि का 10-50 हो गया। एक गाथा पढ़ी भी नहीं गई आज, और आज वाला चीज कल पूछेंगे तो फिर से डब्बा गोल हो जाएगा। अब कल से ब्रेक दीजिए दिवाली तक। हाँ अभी से मेरे को तो क्या लगता है दे दूंगी, मेरे तो अच्छा, मेरे तो अपने घना ही काम रहता है। सच्चे नहीं, अब वो क्या लास्ट के 2-3 दिन तो क्या बोल रहे हैं? बोलिए आप लोग। कब से क्लास बंद लीजिए। करनी बाबूजी? बोलिए आप लोग, मेरे को क्या, मैं तो कर दूंगी। आप लोग बोलिए, सब कोई बोले, अपना अपना राय दें। चलिए गर्दन हिला दीजिए। हमारे अशोका जी का बहुत अच्छा, ये प्राय इशारा से ही बोलते हैं। बाबूजी और अशोका जी 2 जन इशारे से ज्यादा बोलते हैं। बंद करनी है कल से क्लास बाबूजी? नहीं दीदी अभी नहीं, नहीं अभी नहीं। चलिए और लोग बोलिए आए, क्योंकि आने से ही मैं क्लास चलाऊंगी, सब नहीं आएंगे तो कहाँ चलाऊंगी? क्या पूछ रहे हो? आपकी मंजू जी का, जयपुर मंजू जी का कहना क्लास बंद करिए अब।
दिवाली से कब एक बार से दिवाली मामा जी तक को तो मतलब। क्या काम है, तो मामा जी तो अपने बैठेंगे आराम से। हाँ, मामा जी को तो क्या मुश्किल है। ठीक है, चलो अभी लेडीज लोग बताओ। अभी एक बात सुनो, कल तो मुझे आना ही नहीं है, तो डॉक्टर की हाँ, अपॉइंटमेंट, कल तो मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो कल तो मेरे लिए छुट्टी है। अरे बट डॉक्टर वाला तो एक दिन का है ना, दिवाली थोड़ी का उस कोई दिन भी परसों वैसे है। कर लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डेली कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कल लेकिन नहीं आ पाऊंगी। जेंट्स धनतेरस को तो कल किसी को। धनतेरस के बारे में कीजिए क्लास। हाँ, 11-12 कर लीजिए, मंडे ट्यूसडे कर लीजिए, वेडनेसडे से छुट्टी दे दीजिए, वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे तो कर लीजिए क्लास। क्लास तो क्लास है। एक चीज आप लोग कम से कम और लोगों का नहीं तो 5 5 10 4 14 15 लोग तो ऑन मतलब वीडियो ऑन करके उस 15 के अंतराल एक आदमी बोल के डाले, ये मुझे थोड़ा समझ में कम नहीं, आता है। मैं ट्राई नहीं डाली, मैंने कहा सबकी राय होती है, मैंने ऐसा नहीं कहा करना ही है, सबकी राय होती है। क्योंकि है ना, सबको सब तरह का अपना अपना अलग अलग है। किसी एक दो आदमी को परेशानी है तो वो नहीं आए, नहीं अपना ऑडियो सुन ले। और बाकी मेरे लिए अगर आप लोग सोचते हैं तो मेरे को तो बहुत काम रहता है। मेरे तो अच्छा ही है, मैं अपना 1 घंटा 1.5 घंटा समय मिल जाएगा मेरे को तो अलग से। मेरे को घर का कोई काम नहीं है भाई, मेरा अपना ही निज का ही काम है। तो क्लास चलेगी। क्लास बड़ी किस दिन है, लड्डू किस दिन है? 1 तारीख को ना। अपनी क्लास 30 तारीख तक चलेगी। जो आए अच्छी बात है, जेंट्स लोग तो आ ही जाएंगे, लेडीज आए चाहे नहीं आए। ठीक है बाबूजी, 30 तारीख तक कर ले क्लास। और उसके बाद फिर हम दिवाली के बाद 2-3 दिन आगे तक छोड़ के, दिवाली में फिर आना जाना लोगों का रहता है ना, तो ऐसे तो फिर क्लास 10 दिन की बंद हो जाएगी, है ना? 10 दिन की क्यों? हाँ, 10 दिन की क्यों दीदी? अब आप कल से ही बंद कर रहे हो, फिर कहोगे दिवाली के बाद हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, गेस्ट जाते हैं, हम आते हैं, हम जाते हैं, तो 5 दिन और बंद करिए। तो 5 दिन ये, 5 दिन वो, 10 दिन बंद हो गई। कल से हम 30 तारीख तक तो आ सकते हैं आराम से। 30 तारीख मतलब तक चलेगी मैं तो आ क्लास, सकती और उसके बाद फिर 4 तारीख को चलेगी। वैसे भी दीदी 31 1 तारीख 2 को तो 3 14 होगा ना। हाँ 31 तारीख को तो 14 है। हाँ, 30 तारीख तक कह रहे हैं ना, 30 तारीख तक चलेगी। और फिर उसके बाद आगे 4 या 5 तारीख जो आप लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों को आना जाना रहता है उस समय, तो 4 या 5 से शुरू होगी। ठीक है। गाथा ले रहे हैं 304। कथन अंतर देवगति संबंधी उदी आदि का कथन करते हैं। देवगति आ गई। भोगम व सुरे नर चऊ नराऊ नराऊ बज्जू न सुर चरु सुराऊ सुर चरु। भोगम व सुरे नर चऊ नराऊ बज्जू न सुर चऊ सुराऊ शिव देवे ने वेथी इत्थि मिन पुरुष वेदोय। भोगम व सुरे नर चऊ नराऊ बज्जू न सुर चऊ सुराऊ देवे ने वत्थी इत्थि में न पुरुष वेदोय। चलिए गाथा का उच्चारण करिए जो। हाँ करिए। मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए। भोगम वसुरेचर नरचौ नराउ वज्जून सुरचौ सुराउ शिव देवे ने वित्ति इत्थिमिन पुरुष वेदोय। क्या कह रहे हैं? भोगम च सूर्य, भोगम माने भोग भूमि, मनुष्य के जो उदयोग प्रकृतियां थी 78, तो वो कहते भोगम, भोगम में जो था उस सूर्य माने देवायु में, नर चऊ मनुष्य चतुष्क, देव मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपान, नराऊ मनुष्य आयु, वज्र ब्रज वृषभ नाराज सहनन, ऊर्ण कम कर दो, घटा दो। जो 78 प्रकृति बन रही थी उसमें से कहते हैं ये 6 प्रकृतियां कम कर दो, 72 हो गई। फिर उसमें क्या कह रहे हैं? सुर चऊ, सुर चतुष्क वेकिरियक शरीर, वेकिरियक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, सुराउम और देवायु, ये 5। खीव उसमें छेपन कर दीजिए, उसमें खीव कर दीजिए, मिला दीजिए, 6 उसमें छेपन कर दीजिए, मिला दीजिए। 6 को कम करे 72 हुई, 5 मिलाए 77 हो गई। देवे देवगति में, देवगति में देव नेवी थी, देवे माने देव को, नेव माने नहीं, इथि माने स्त्री वेद का,
यानी जो देव हैं उनको स्त्री वेद का उदय नहीं होता है। इत्थि में न पुरुष वेदो, या स्त्री 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 वेदी को यानी देवी को पुरुष वेद का उदय नहीं होता। ये क्यों कहना पड़ा बाबूजी? ये तो सभी जानते हैं, पुरुष वेद को पुरुष का उदय होगा, देवी स्त्री वेदी का होगा। भाव वेद की बात है, भाव वेद की बात है। हाँ, भाव वेद की बात है। क्योंकि मनुष्यों में क्या है, पुरुष वेद को स्त्री वेद का उदय पाया जा सकता है, स्त्री वेदी को पुरुष वेद का उदय पाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, वहां तो द्रव्य से और भाव से पुरुष वेदी है, तो उसको स्त्री वेद का उदय नहीं पाया जाएगा। तो ये पुरुष वेद में एक प्रकृति और कम हो गई, नपुंसक का वहां है नहीं। जो स्त्री वेदी है उनको पुरुष वेद का उदय नहीं पाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं गाथा में। भोग भूमिज मनुष्य के उदय योग 78 प्रकृतियों में से मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिकांगोपांग, मनुष्य आयु और बरस वृषभ नाराज सहनन, इन 6 प्रकृतियों को कम करके देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैकिरिक शरीर, वैकिरिकांगोपांग और देव आयु, इन 5 प्रकृतियों को बुलाने पर देवगति में सामान्य से 77 प्रकृति उदय योग है। किंतु देवों में स्त्री वेद और देवांगनाओं में पुरुष वेद का उदय नहीं होता। अतः देव देवांगनाओं में उदय योग 76 प्रकृति है। यानी पुरुष वेदी को भी, जो देव पुरुष वेदी है, पुरुष देव है, देव को 76, जो देवियां हैं उनको भी 76 प्रकृति का उदय रहेगा, ऐसा गाथा में बता रहे हैं। लेकिन ये भोग भूमि मनुष्यों में होता है कि ऐसे भाव वेद? भोग भूमि मनुष्यों में भाव वेद का भी वैसा ही होता है, उनको भी पुरुष वेद को पुरुष का रहेगा, स्त्री वेद को स्त्री। वहां भी वेद वेद से केवल कर्म भूमि में पाया जाता है। वो तो वहां से प्रकृति ले लिए कि 78, चूंकि अब उनको जो कम करना है, तो भाई मनुष्य को कम से कम जितनी आ रही है, देव को तो और उसमें से ही कम करेंगे ना, इसलिए उसी में से ले लिए। मिथ्यात्व गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति एक, मिथ्यात्व उदय प्रकृति 75, अनुदय समित मिथ्या समित 2 प्रकृतियों का, शास्त्रादि गुण स्थान विच्युति अनंतानुबंधी के 4 कसाय। बहुत सारी चीज याद हो गई होगी, ऐसे मेरे को उम्मीद है। उदय प्रकृति 74, अनुदय प्रकृति 3। आप लोग सोचते होंगे कि बार बार वही चीज बोलती हैं। मिश्र गुण स्थान में विच्युति सम्यक मिथ्यात्व की, उदय प्रकृति 70। देवगत्यानुपूर्व का उदय न होने से मिश्र प्रकृति का उदय है, अतः अनुदय प्रकृति 7। असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान की 4। यहाँ देवगति का उदय क्यों होगा? देव मर करके देव में थोड़ी जाता है। देवगत्यानुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति, देव मर के देव में जाता नहीं। हाँ, तो वो नहीं होगी ना उसमें, अनुपूर्वी नहीं जाएगा। कुछ उत्तर नहीं देंगे, हर कुछ उत्तर नहीं देंगे। आधी घंटा मैंने अपना माथा खपाया है। क्या पूछ रहे हैं आप? देव मर के देव में नहीं जाता, देवगत्यानुपूर्वी का उदय कैसे? क्योंकि देवगति में जा नहीं रहे, इसलिए अनुपूर्वी कहाँ से आएगी देवगति? अनुपूर्वी बता रहे हैं ना यहाँ पर, आपका ध्यान कहाँ है मंजू जी? देवगत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति बता रहे हैं, इसका मतलब उदय है वहां पर। कैसे उदय? वो आया है देवगति से। हाँ, आया है कहाँ से? देवगति से आया है, तो देवगति से जो आएगा उसको देवगत्यानुपूर्वी का उदय रहेगा। विग्रह गति में जो, हाँ, देवगत्यानुपूर्वी का उदय रहेगा उसको। नहीं, विग्रह गति में था ना उसको जो उदय था। इतना समझाने पर आप लोग ऐसा लटपट जैसा जवाब देते हैं ना, तो मेरे को अंदर से पीड़ा हो जाती है। वो देवगत्यानुपूर्वी का तो तब होगा वो देव में ही जा रहा हो। चूंकि देव में जा रहा है मर करके, तो देवगत्यानुपूर्वी का उदय होगा ना। मरते ही तो देव आयु चालू हो जाती है, तो इसलिए देव को देवगत्यानुपूर्वी का उदय आ रहा है। अब भी यही चीज तो समझाए थे ना आप लोगों को, इसके ठीक जस्ट अभी यही समझा के हटे हैं, पूरा आधी घंटा तक समझाया है। देव देव में नहीं जा सकता, ये तो मैं बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? ये तो मैं बोली पहले। मैंने पूछा देवगत्यानुपूर्वी का उदय कैसे? देव देव में नहीं जाता, तो इसका उत्तर क्या है भाई? मरते से जो देव में आ रहा है उसको है, विग्रह गति में आ रही है। कितनी बार तो समझाया कि अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में आती है, और जैसे ही कोई मरता है देवायु चालू हो गई, तो देवगत्यानुपूर्वी का उदय है उसको। अब भी तो यही समझाया ना,
भोग भूमि का लेके कितना तो समझाया अभी। असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान चार कषाय, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, विक्रिय शरीर, विक्रिय कांगोपांग और देव आयु की विच्छुत्ति, उदय इकहत्तर प्रकृति का। देवगत्यानुपूर्वी का चौथे गुण स्थान में उदय है। कोई भी चौथा गुण स्थान संबंधी त्रियंच या मनुष्य मर रहा है, देव में आ रहा है, जैसे ही मरा देव की आयु चालू हो गई, देवगत्यानुपूर्वी का उदय हो गया। समझिए अनुपूर्वी को आप लोग समझने की मतलब ऐसे ही ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोग माथे पे से टाल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रही है, बोलने दो, हमको तो नहीं समझना है, कुछ ऐसा लगता है आप लोगों को कि आप लोगों ने दीदी ऐसा। देव हाँ देव मरकर देवगति में नहीं जाता है, हाँ तो फिर देवगति में देवगत्यानुपूर्वी कैसे आएगी? देव मरकर कोई देव में नहीं मनुष्य, बनता ना। हाँ बहुत देव अच्छा। नहीं मरा, कोई मनुष्य या तिर्यंच मरा है। एक मनुष्य और त्रियंच कोई मरा, मर करके देव में जा रहा है। हम क्या बोले कि देवगत्यानुपूर्वी, अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में आता है, तो देवगत्यानुपूर्वी का देव को आएगा, तो देव की आयु चालू हो गई ना मरते ही। जैसे ही मनुष्य मरा अथवा कोई त्रियंच मरा, तो अगर देव में जा रहा है तो देव आयु चालू हो गई ना, तो देव कोई न गत्यानुपूर्वी का उदय आ रहा है। जो मनुष्य मरा, मनुष्य को थोड़ी आ रहा है। अभी तो हमने यही समझाया ना इतनी देर तक। देवगत्यानुपूर्वी कहने का मतलब देव को आ रहा है। अब भाई देव तो है ही नहीं, मरा तो मनुष्य है, तो मरते ही तो देव आयु चालू हो गई ना। मरते ही त्रियंच मरा, देव में अगर जा रहा तो देव आयु चालू हो गई। तो जो गत्यानुपूर्वी का उदय आ रहा वो किसको आ रहा? देव को आ रहा है। देवायु की विच्छुत्ति उदय 71 प्रकृति का, देवगत्यानुपूर्वी सम्यक प्रकृति का उदय होने से अनुदय 6 प्रकृति का। सामान्य देव में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी समदृष्टि। सामान्य देव में सबसे पहले एक सामान्य का टेबल देते हैं ना, तो सामान्य देव में सारे देव की आ गई। यहाँ क्या कह रहे हैं कि 77 प्रकृति उदय के योग्य है, 75 पहले गुण स्थान में 75 उदय की होगा, 2 अनुदय है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक उदय विच्छुत्ति 1 मिथ्यात्व की हो रही है, साधन में 4 की होती है, वही है। अनुदय 2 1 3 का हो गया, 74 का उदय है। आगे 70 का उदय है, 7 का अनुदय, 4 और 3 7 हो गई, और 1 मिश्र का उदय है, उदय विच्छुत्ति है। तो 70 में से उदय विच्छुत्ति होने से 69 होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या हो गया, क्या उदय आ गया? देवगत्यानुपूर्वी का और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो इसलिए 69 और 2 71 हो गया। और 9 प्रकृति की विच्छुत्ति है, 6 का यहाँ पर, 7 में से 1 माइनस कर दीजिए। कौन सी माइनस करेंगे? 7 में से 1 कौन सी माइनस करेंगे तो 6 होगा। जो 7 प्रकृति मिश्र गुण स्थान में अनुदय में थी, देवगत्यानुपूर्वी सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व कम करेंगे, उदय में आ चुकी। कितना जल्दी चलिए। सौधर्म स्वर्ग से नवग्रेवक पर्यंत देवों में स्त्री वेद बिना उदय योग 76 प्रकृति है, गुण स्थान आदि के 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों में उदय से विच्छुन्न होने वाले प्रकृतियां क्रम से 1 4 1 9 है। उदय रूप प्रकृतियां क्रम से 74 73 69 70 है। अनुदय रूप प्रकृति 2 3 7 6 क्रम से जानना। सौधर्म स्वर्ग में नवग्रेवक पर्यंत देवों में उदय विच्छुत्ति नवग्रेवक तक क्यों लिया गया? उदय अनुदय संबंधी सदृष्टि उदय योग प्रकृति 76 गुण स्थान 4, नवग्रेवक तक क्यों लिया गया? यहाँ तक मिथ्या दृष्टि देव होते हैं। यहाँ तक मिथ्या तो गुण स्थान यहाँ तक पाया जाता है, इसलिए यहाँ तक की संदृष्टि एक साथ दे दी है। बोलो 76 प्रकृति का उदय है, यहाँ पर पहले गुण स्थान में सेम वही चीज है, यहाँ पूरा टेबल वही है। आगे बढ़ते हैं। अब अनुदिश आदि विमान संबंधी कथन करते हैं। विरदठानम एकम अनुदिशादि सुसुरोग में वहवे भवन्ति कपिथीणम संजदे नथि देवाणु। कितना से हर बार वही सिद्धांत आचार्य भी देते ही जा रहे हैं। विरदठानम एकम अनुदिशादि सुरोग में वहवे भवनति आएगा, भवनति कपिथीणम संजदे नथि देवाणु। गाथा का उच्चारण मैं करें। करूं?
करिए। अविरतठानम एकम अणुदिस्सादिषु सुरोगमे बहवे भवन्ति कपित्थीणम असंजदेनति देवानु। क्या कह रहे हैं? अविरत ठानम एकम, यहाँ पर एक ही ठानम माने स्थान होता है। कौन सा? अविरत। यहाँ पर एक ही अविरत गुण स्थान होता है, एकम। अनुदिश आदि सुरोग में वहवे, अनुदिश आदि में देवों की जो उदय योग प्रकृतियां हैं चौथे गुण स्थान में वही कही गई हैं। वहां कितना था? 70 थी, तो यहाँ भी इनको क्या होगा? 70 प्रकृति ही उदय में आएगी। इससे कम ज्यादा हो सकती है कि नहीं? और हो सकती है तो कैसे हो सकती है? किसको हो सकती है? जब तक तर्कना नहीं लगाएंगे, जब तक लॉजिक नहीं लगाएंगे, विवेचन ठीक है, आदमी पठन पाठन भी करता है, कोई जरूरी नहीं है। मेरा फिर से प्रश्न है, यहाँ 70 प्रकृति का उदय बता रहे हैं। नंबर पहला क्वेश्चन, इससे कम हो सकती है क्या? नंबर 2, अगर नहीं हो सकती है तो ना हो सकती है तो कैसे हो सकती है? कम हो सकती है कैसे? जैसे स्त्री वेद नहीं होता वाल्मीकि में, वो तो अलग से, वो सब तो पहले ही घट गया ना, वो तो पहले ही घट गया। जो चीज जहाँ होती ही नहीं है ना मंजू जी, हमेशा ध्यान रखा करिए कि उसको पहले ही घटा देते आचार्य, है ना। उसके व्याख्या नहीं करेंगे, फिर तो क्या क्या कर बताएंगे। वो चीज पहले ही घट जाती है, पहले ही 70 कर दिया उन्होंने। यदि किसी को प्रश्न है, अनुदिश आदि, अनुदिश यानी अनुदिश अनुत्तर दोनों हो गया ना। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 70 प्रकृति उदय योग्य है। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, क्या इससे ज्यादा प्रकृति भी हो सकती है क्या? और ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? ज्यादा किसी को तीर्थंकर, ज्यादा तो किसी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा तो ये हो सकती है तीर्थंकर। ये सब थोड़ी बंध की बात नहीं है। हम लोग बंध और उदय में भी सभी कोई कंफ्यूज होते हैं, आप ही नहीं होते हैं, मैं भी होती हूँ। यहाँ बंध की बात नहीं, यहाँ उदय की बात है। और उदय तीर्थंकर प्रकृति का पहले ही घट गया है, वो तो आता ही नहीं यहाँ पर। जो प्रकृति यहाँ आती नहीं उदय में, वो पहले ही घट जाती है। थोड़ा सा दिमाग घुमाए, जब बताएंगे तो कहेंगे ओहो अगर छायिक सम्यक दृष्टि है तो 2 प्रकृति कम होगी, उसको उदय नहीं आएगी। उसके सत्ता में वो 2 प्रकृति है ही नहीं, तो उदय में कहां से आएगी? छायोपसमिक है तो 70 है, छायिक है तो फिर 68 ही है। उदय योग, बंध योग प्रकृतियां नहीं घटाना यहाँ पर, उदय योग प्रकृतियां। ठीक है क्या बाबूजी? कहीं पे लिखा हुआ तो है नहीं, मेरे तो दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते जो जो आता है मैं आप लोगों को बताती चली जाती हूँ। ठीक है ना बाबूजी ये कथन? कोई छायिक बन के अनुदिश में जा रहा है, ठीक है, सम्यक बात समझ में आ रही है। सत्ता ही नहीं ना है, तीनों प्रकृति की सत्ता ही नहीं है, तो उसको क्या हो जाएगा? 67 प्रकृति की सत्ता रहेगी उसको। और छायिक भी जा सकता है, छायोपसमिक भी जा सकता है। छायोपसमिक जा रहा है तो उसको 70 प्रकृति, और कोई छायिक बन के जा रहा है तो 3 प्रकृति उसकी दर्शन होने की खत्म। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है और न कोई क्लास में बताया गया है किसी में। मैं तो खैर क्लास करी भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे किसी की क्लास अगर सुनती भी थी, बताया नहीं, तो मेरा पढ़ते पढ़ते यहाँ ध्यान आ गया, ये 3 प्रकृति तो होना ही नहीं चाहिए छायिक के, तो मैंने आप लोगों से प्रश्न कर लिया। भवंती कपिथीनम, भवंत्री के और स्त्री वेदी के असंजदे असंयत गुण स्थान में नथी देवाणु, उनको देवायु का यानी देवाणु माने देव, क्या नाम है, स्वपुरुष वेद का उदय नहीं होता। देव अणु माने देव पुरुष वेद बिना, अणु माने बिना, नथी माने असंजदे माने असंयत गुण स्थान में देवाणु का उदय उनको नहीं होता। उनके बिना उनको क्या हो जाएगा फिर? 76 प्रकृति, 69 प्रकृति का यहाँ पर। अच्छा यहाँ यहाँ पर 77 क्यों ले लिए?
नव अनिदिश पंचनुत्तर 14 विमानों में एक असंयत गुण स्थान ही होता है। अतः सामान्य से देवों में असंयत गुण स्थान में उदय रूप जो 70 प्रकृतियां कहीं, वे ही यहाँ भी उदय रूप जानना। भवंतरिक देव देवियों में कल्पवासिनी देवांगनों में सामान्य देववत उदय योग 77 प्रकृति है, जैसे ऊपर उन्होंने 77 कहा था, और उसमें से कहते हैं देव में स्त्री वेद और देवांगनों में पुरुष वेद बिना 76 प्रकृति उदय योग है। 76 प्रकृति कैसे है ये इन्होंने यहाँ पर बताया कि चूंकि यहाँ पर पुरुष वेद और स्त्री वेद का उदय नहीं है, केवल पुरुष वेदी ही होते हैं, इसलिए स्त्री वेद पहले ही निकल जाता है। 76 प्रकृति उदय योग है। भवंतरिक में कल्पवासिनी देवांगनों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः इनके असंयत गुण स्थान में देवगत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। विशेष यह है कि सासादन और असंयत गुण स्थान में क्रमशः 5 एवं 8 प्रकृति की विच्छुत्ति जानना शेष कथन सुगम है। तदथ्य मिथ्यत्वादि 4 गुण स्थानों में क्रमशः 1, 5, 1, 8 प्रकृति की विच्छुत्ति, 74, 73, 69, 69 प्रकृति का उदय एवं 2, 3, 7, 7 प्रकृति का अनुदय है। भवंतरिक देवी कल्पवासिनी देवियों में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 76 गुण स्थान 7, 4 भवंतरिक आदि की बात है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 1 मिथ्यात्व की विच्छुत्ति, 2 अनुदय है सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का। सासादन गुण स्थान में 5 प्रकृति का यहाँ पर उदय विच्छुत्ति है, 4 अनंतानुबंधी कसाय और 1 देवगत्यानुपूर्वी का विच्छुत्ति है। किनको? भवंतरिक को, कल्पवासिनी देवियों को। उदय 73 का है, 3 का अनुदय है, मिश्र में 1 है, 69 है, 7 है, ये आगे सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। और फिर असंयत गुण स्थान में 8 है और 69 की 69 उदय योग है, क्योंकि जो कम हुई थी तो वो बढ़ गई। यहाँ पर असंयत का सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, वहां मिश्र घटी थी, यहाँ आ गया वापस उदय दूसरी प्रकृति का, इसलिए 69 की 69 और अनुदय भी 7 का 7। इस तरह से हमारी गति मार्गना संबंधी जो उदय विच्छुत्ति थी वो हमारी आज पूर्ण हुई। कल से इंद्रिय मार्गना चलेगी। दीदी एक प्रश्न है, ये गाथा में सुरोगमेव जो शब्द आया है उसका अर्थ क्या है और देवानु का अर्थ क्या है, ये समझ में नहीं है। इसमें ये 305 गाथा में ओघमेव देवों का जो गुण स्थान संबंधी कथन है वैसा ही सूर ओघ देवों का, ओघ माने गुण स्थान, एव माने ही। कह रहे ऊपर हमने जो देवगति में उदय बताया है गुण स्थान के हिसाब से वही है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं भाई चौथा गुण स्थान में 70 प्रकृति का उदय हमने बताया है, यहाँ एक असंयत गुण स्थान ही होता है, इसलिए यहाँ पर अनुदिश आदि जो 5 अनुदिश 9 अनुदिश 5 अनुत्तर में 70 प्रकृति का उदय रहेगा, या यहाँ पर ईश्वरोग मेवा मतलब देवों के गुण स्थान के समान ही। फिर यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, देवानु मतलब असंजदे नथि देवा नथि एक भवंती कपिथीनम असंजते असंयत गुण स्थान में देवानु देवायु की नहीं अनुपूर्वी हाँ देवगत्यानुपूर्वी क्यों नहीं होगी? देवगत्यानुपूर्वी तो होगा असंजय गुण अणु तो अनुपूर्वी को ही बोलते ना, अभी आप देवानु बोले ना तब मैं बोली। यहाँ लिखा ही हुआ देव, एक मिनट। भवंतरिक देवियों में कल्पवासिनी देवियों सम्मानवत देवोदय 77 प्रकृति में से देव में स्त्री वेद, देवांगनाओं में पुरुष वेद 76 प्रकृति योग्य। भवंती कपिथीनम भवनवासी में और कल्पवासिनी देवियों थीनम माने स्त्री वेदी के। असंजदे चौथे गुण स्थान में नथि माने नहीं। देवानु का अर्थ तो यहाँ पर वही पुरुष वेदी निकलता है, पुरुष वेद का नथि माने नहीं है। पूर्वी नहीं होगी ना, हाँ देवगत्यानुपूर्वी नहीं होगी ना उनके चौथे गुण स्थान में। हाँ चौथे गुण स्थान में छायोपसमिक के भी नहीं होगी, छाइक से यहाँ मतलब नहीं है। छायोपसमिक भी जा सकते हैं ना अनुदिश में अनुत्तर में, उनके भी देवगत्यानुपूर्वी। भवनवासी और कल्पवासियों का आ रहा है, भवनवासी और कल्पवासी देवियों का है ना, तो देवी का रूप लेंगी ना, देव का रूप नहीं लेगी ना, इसे
इस अपेक्षा से भाभी आया होगा, है ना। देवांगना देव का रूप नहीं होगा ना उनका अनुपूर्वी में, इसलिए दिया होगा उन्होंने, है ना। हाँ तो वही क्या करे, असंजदे नथि देवाणु, असंयत गुण स्थानीय उनको नहीं होता ना। भवनवासी कल्पवासिनी देवी भवंत्रिक के और कल्पवासिनी वेशियों को असंजदे गुण स्थानीय नहीं होता, इसलिए देवगत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं होता है, ऐसा निकलेगा। असंजदे गुण स्थानीय नहीं वहां पर, तो विग्रह गति में भी नहीं, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो इसलिए वहां पर अनुपूर्वी का भी देवगत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं आएगा। दीदी उद्योत प्रकृति सिर्फ त्रियंच में ही रहती है बस, बाकी और देवनाथ के मनुष्य के नहीं होती ना। ठीक, वो बनती भी त्रियंच के साथ ही है। हाँ हर चतुर्गुण स्थान तो सभी में होता है, फिर भवंतरिक में कैसे आपने बताया कि नहीं होता? क्या चीज? ये चौथा गुण स्थान असंयत गुण स्थान तो सभी को ही होता है, चारों गतियों में होता है, तो फिर भवंतरिक को क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि चौथा गुण स्थान नहीं होता, ये कह रहे हैं विग्रह गति में चौथा गुण स्थान भवंतरी को देवांगनाओं को नहीं होता, इसलिए उनको देवगत्यानुपूर्वी का उदय भी नहीं होता, ऐसा वो कह रहे। असंजते नथि देवानु, असंयत गुण स्थान में देवगत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। किसको नहीं है? तो कह रहे हैं कल्पवासिनी देवियों को और भवंतरी को। तो भाई क्यों नहीं है? तो कहते वो गुण स्थान ही नहीं है उनका, विग्रह गति में उन लोग को चौथा गुण स्थान ही नहीं होता है, होता तो गत्यानुपूर्वी का उदय आ जाता, पर गुण स्थान ही उनको नहीं होता है, इसलिए देवांगनों को भवंतरी को चौथे गुण स्थानवर्ती देवांगनाओं को और भवंतरी का अगर विग्रह गति में है तो उनको असंयत गुण स्थान नहीं होता, इसलिए असंयत गुण स्थान में देवगत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता, क्योंकि गुण स्थान ही नहीं है। गत्यानुपूर्वी का तो उदय आ गया उनको, विग्रह गति में है, पर उनको चौथा गुण स्थान नहीं होता। विग्रह गति में आने के बाद पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद तो कोई भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है ना। पर्याप्त अवस्था में तो हो सकता है, अपर्याप्त अवस्था की बात है कि देव अपर्याप्त के भवंतरी के और देवांगनों को अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान नहीं होता। समापन करें। कोई प्रश्न है? जेठी भाई साहब समझ में आ गया? हाँ आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। यह वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दी तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वादशंग जिनवानी माता की।